हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमू स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो कल लेट नाइट हम लोगों ने मेक मनी फाइन कैंप पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें हम लोगों ने 1750 का टारगेट आइडेंटिफाई किया था। तो स्टॉक आज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 10% का अपसाइड दे रहा था। उसने 1498 का हाई भी बनाया। अभी स्टॉक नीचे आया है, देखते आने वाले दिनों में क्या वो 1750 को अचीव कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो जिस स्टॉक को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है TTML। ये वीडियो जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं लाइव मार्केट में रिकॉर्ड हो रहा है। अभी जो टाइम हुआ है वो है 2:41 2:41 PM। तो इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का ये पर्पस है, सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस है कि हम ये देखना चाहते हैं कि इस तरह का स्टॉक जिसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट से एक आम सी बात है, क्या उसमें टेक्निकल पैटर्न्स काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो पैटर्न बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न। तो फॉलिंग के नाम से आप डरिएगा मत। फॉलिंग का मतलब ये नहीं कि स्टॉक और गिर सकता है, रादर कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल भी दिखाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल आए, क्योंकि स्टॉक काफी दिनों से नीचे है। तो हो सकता है कि स्टॉक में अब अपसाइड आए, बट उसकी कोई गारंटी है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप इस बात का ध्यान रखें, ये बहुत रिस्की स्टॉक है। अगर आप एक बार इसके लोअर सर्किट में फंस गए तो आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी ट्रेड हम लोग रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, कोई भी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो कुछ भी आपको करना है प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो स्टॉक में जो पैटर्न बन रहा है उसको बोलते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न। इस पैटर्न का ब्रेकआउट अभी स्टॉक ने दिया है 125 रुपए की प्राइस पे। हालांकि जब हमने वीडियो तैयार करना शुरू किया था तब ये नहीं था। हम इस वीडियो को अब री रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 125 रुपए की प्राइस पे इसने ब्रेकआउट दिया है। अगर ये इस प्राइस को होल्ड कर लेता है तो इस स्टॉक में जो अपसाइड निकल कर आ सकता है वो है अराउंड 159 रुपीज तक का। अब हमने टारगेट कैसे निकाला उसको स्टडी कर लेते हैं। उसके लिए आपको विड्थ निकालनी पड़ती है फॉलिंग वेज की, जो कि 34 से 35 रुपए निकल कर आ रही है। उस वैल्यू को आप ब्रेकआउट प्राइस में ऐड कर देंगे। तो ब्रेकआउट प्राइस 125 है और विथ 34 रुपए है, तो टारगेट हो गया 159 का। अब मान लीजिए ब्रेकआउट फेल हो जाता है और वापस स्टॉक इस रेंज में घुस जाता है, तो हमें फिर से वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट का। अगर स्टॉक इस ब्रेकआउट को कंफर्म कर देता है तो ब्रेकआउट प्राइस प्लस विथ आपका पॉसिबल टारगेट होगा फॉलिंग वेज के केस में। दूसरे केस में कब फेल हो जाएगा, जब ये नीचे वाली लाइन को तोड़ के इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा। तो फॉलिंग वेज ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करता है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है TTML के केस में। अब फॉलिंग वेज की 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये कि जिन 2 लाइन से फॉलिंग वेज बन रहा है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कन्वर्ज होनी चाहिए। तो इस केस में आपको नजर आ रहा होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये 2 लाइंस एक दूसरे के आसपास आ रही हैं, यानी कि कन्वर्ज हो रही हैं। और कहीं ना कहीं जो रेंज है अब वो नैरो होती जा रही है। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बढ़ती जा रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टॉक रेंज में मूव करना चाहिए, वो हो रहा है इस केस में, साफ नजर आ रहा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो निकल कर आती है वो ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इवन दो द स्टॉक इज फॉलिंग, वॉल्यूम भी नीचे गिरना चाहिए। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम नीचे गिर रहा है। यहाँ पे हमने ब्लू लाइन ड्रॉ की हुई है, डॉटेड लाइन है। तो ये साफ दिखा रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है, इवन दो व्हेन द स्टॉक प्राइस इज फॉलिंग। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स ये स्टॉक मीट कर रहा है, बट ब्रेकआउट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ब्रेकआउट कब कंफर्म होगा, जब कल और परसों भी स्टॉक इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा। तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक 159, 156, 157 तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन की ब्रेकआउट प्राइस क्या है और विड्थ में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज, कमेंट्स या सजेशंस हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।